आम इंतखाबात में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी। मुल्क भर में सियासी सरगर्मियों में तेजी। मुस्लिम लीग नून आज ननकाना साहब में अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज अवामी जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी सरगोदा में मैदान से जाएगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा गाह में जियालों का लहू गरमाएंगे। बिलावल तहजीब में रहकर अपनी कारकर्दगी पर बात करें। वो नए नए लाहौर में घूम रहे हैं। शायद उन्होंने PKLI नहीं देखा। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कौन सी ऐसी तरक्की है जो वो सिंध से लेकर पंजाब में आ रहे हैं। ये भी सिंध का हक है कि वहाँ मेट्रो बस हो। कराची का हक है कि वहाँ ऑरेंज ट्रेन हो। PTM हुकूमत में सब जमातों के साथ मिलकर फैसले किए। PTM हुकूमत के फैसलों में बिलावल भुट्टो बराबर के हिस्सेदार थे। शख्स जो चौथी बार आपका वजीर आजम बनना चाह रहा है, पहली बार क्या कर रहा था, दूसरी बार क्या कर रहा था, तीसरी बार क्या कर रहा था, चौथी बार भी आके वो अपना जाती का इंतकाम लेते हुए मेरा मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। तीर पे थप्पा लगाए, हम मिलके शेर का शिकार करेंगे। चार नहीं, मुझे एक मौका दे, मैं चन्योट के आवाम की किस्मत तब्दील कर दूं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने PTI के कारकुनों से पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने की अपील कर दी। कहते हैं आप तीर को जितवाएं, हम मिलकर शेर का शिकार करेंगे। मियां साहब का पहला दौर किसी आमरीयत से कम ना था। ये जाती इंतकाम की सियासत करते हैं। चौथी बार वजीर आजम बनने की साजिश नाकाम बनाना होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का चन्योट में जलसा से खिताब। कहा बेचारे PTI के कारकुन समझते हैं कि मुश्किल दिन खत्म हो गए। मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो ऐसा इंतकाम लेंगे जिसका आपको अंदाजा ही नहीं। इन्हें इंतकाम लेने की आदत है। मुल्क, अवाम और मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे। मेरी हुकूमत में एक भी सियासी कैदी नहीं होगा। बहनों बेटियों को गिरफ्तार करना हमारी सकाफत और सियासत नहीं। नफरत और तकसीम की सियासत खत्म न की तो मुखालिफ कुव्वतें फायदा उठा सकती। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की लाहौर में इंतखाबी रैली NA-130 के दौरे में मरियम नवाज भी हमरा। टेक्साली चौक से शुरू होने वाली रैली का मुख्तलिफ इलाकों में वालिहाना इस्तकबाल किया गया। कारकुन फूलों की पत्तियां निछावर करते रहे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। कसूरपुरा में कारकुन ने नवाज शरीफ को नमक पारे और समोसे पेश किए। बड़ी तादाद में कारकुन गाड़ी के साथ साथ चलते रहे। रैली के अख्ताम पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। निगरान विफाकी काबीना ने आम इंतखाबात के लिए फौज तैनाती की मंजूरी दे दी। 2,77,000 पाक फौज के अफसरान और एहलकार फराइज सर अंजाम देंगे। फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज हसास हल्कों में बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स ड्यूटी देंगी। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में हसास पोलिंग स्टेशन का डेटा मुरत्तिब कर लिया। मजमूई तौर पर इन 3 हल्कों में 990 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। इस साल पाकिस्तान समेत बहुत से मुल्कों में इंतखाबात हो रहे हैं। पाकिस्तान को नया खतरा व्लॉगर्स की सूरत में सामने आया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए मिस इन्फॉर्मेशन के ज़्यादा खतरात हैं। हो सकता है कि जाली वीडियोज़ आएँ कि इंतखाबी निशान तब्दील हो गया। सच लोगों तक लाना मुश्किल हो चुका। 15 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है। कम पैसों से मसनूई इन्फॉर्मेशन पैदा कर सकते हैं। खुश्क सर्दी के बायस पंजाब में नमूनिया से 14 बच्चे जाँ बहक। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक लाहौर से 2, शेखुपुरा से 3, फैसलाबाद से 5 बच्चों की अमवात रिपोर्ट हुई। पंजाब से 24 घंटों के दौरान 979 बच्चे नमूनिया में मुब्तला। रवा माह सूबा भर से 10,520 केसेस रिपोर्ट हो चुके। महकमा सेहत पंजाब का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को सर्दी से बचाएं। हिफाजती टीकों का कोर्स लाजमी मुकम्मल करवाया जाए। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। धुंध के बायस मुतअद्दिद फ्लाइट्स और ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल और ताख़ीर का शिकार। लाहौर से जद्दा, नजफ, कोलालमपुर और मुतअद्दिद फ्लाइट्स धुंध के बायस ताख़ीर का शिकार। ट्रेनों का शेड्यूल भी दरहम बरहम हो गया। कराची से लाहौर, खैबर मील और ग्रीन लाइन्स एक्सप्रेस समेत दीगर ट्रेनें ताख़ीर का शिकार।
इलेक्शन कमीशन की निगरानी में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने को तैयार हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत के दौरान वकील शुएब शाहीन की इस्तदा, कहा बल्ले का निशान लेकर 5 साल के लिए पार्टी तहलील कर दी गई। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्ला खान ने कहा 5 साल के लिए नहीं, ताहयात पार्टी को तहलील किया गया है। बल्ले के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। लोग बानी पीटीआई को जानते हैं। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। साइफर केस की आज अडियाला जेल में समाअत। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन केस की समाअत करेंगे। मजमूई तौर पर 25 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। उधर अलकात ट्रस्ट केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर करेंगे। दोषखाना रेफरेंस में नैब टीम मजीद 2 गवाहान को अदालत पेश करेगी।